सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो अथॉरिटी जो स्टॉक मार्केट को भारत में रेगुलेट करती है। और इस साल उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट विज़ार्ड्स में। और आज हम बात करेंगे सेबी के 2024 में आए कुछ नए अपडेट्स के बारे में जो हर एक इन्वेस्टर के लिए खास है। सेबी ने एक बड़े फैसले का ऐलान किया है जो म्यूचुअल फंड्स में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए नियम लाएगा। अब हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब एएमसी को एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिससे मार्केट में होने वाली हेराफेरी की पहचान और रोकथाम की जा सके। इसके अलावा सेबी ने एएमसी की अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेवारी दोनों को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब हर एएमसी को विसल ब्लोअर मैकेनिज्म रखना अनिवार्य होगा जिससे ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी ही, पर किसी भी तरह के गलत काम की तुरंत रिपोर्टिंग हो सके। सेबी ने यह भी फैसला किया है कि डीलर्स और फंड मैनेजर्स की हर तरह की बातचीत की रिकॉर्डिंग की जाए। हालांकि बाजार के घंटों के दौरान फेस टू फेस होने वाली बातचीत को इस रिकॉर्डिंग से छूट दी गई है। इसके अलावा दूसरा बड़ा चेंज है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि एआईएफएस के नियमों में। जरा समझते हैं एआईएफ को। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भारत के स्टॉक मार्केट में एक खास तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि सेबी द्वारा रेगुलेट होते हैं। एआईएफ उन फंड्स को रेफर करते हैं जो कि एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टमेंट फंड से अलग होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स। एआईएफ में प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल्स, हेज फंड्स और रियल एस्टेट फंड्स शामिल हैं जो कि ज्यादा टेलर्ड और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं। अब दोस्तों एआईएफ की भी आगे 3 कैटेगरीज हैं। ये वो फंड्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा इनकरेज किए जाते हैं क्योंकि ये सोशली या इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं। इस कैटेगरी में वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो एआईएफ्स आते हैं जो कि लीवरेज या बोरो नहीं करते फंड्स के इन्वेस्टमेंट के लिए सिवाय टेम्पररी फंडिंग के। ये टिपिकली प्राइवेट इक्विटी फंड्स या डेब्ट फंड्स होते हैं। अब दोस्तों थर्ड कैटेगरी में वो एआईएफ्स आते हैं जो कि एक्टिवली ट्रेड करते हैं और डाइवर्सिफाई या कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं जो कि लीवरेज का यूज कर सकते हैं और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। एआईएफ का मेन रोल होता है इनोवेशन को सपोर्ट करना और उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना जो कि ट्रेडिशनली बैंकिंग और फाइनेंस चैनल्स के थ्रू अंडरसर्व्ड है। ये फंड्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो कि ऑब्वियसली हाई रिस्क ले सकते हैं इन एक्सचेंज फॉर पोटेंशियली हायर रिटर्न्स। एआईएफ ऑफर नीश मार्केट और न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं जिससे ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। अब दोस्तों जब हमने एआईएफ को समझ लिया है तो हमारे लिए जो मेन पॉइंट है वो है कि इन्वेस्टर के लिए एआईएफ का बेनिफिट क्या है। तो ये देता है डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग तरह के स्ट्रेटजीज और एसेट और स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से अलग होता है। ये इन्वेस्टर्स को उनके पोर्टफोलियो डाइवर्स करने का मौका देते हैं। अगला फायदा है पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स क्योंकि एआईएफ्स ऑफन अनएक्सप्लोर्ड या नीश मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए इनमें हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल भी होता है। और अगला जो बेनिफिट है वो है एक्सेस टू एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज। एआईएफ प्राइवेट डील और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तक का मौका प्रोवाइड करते हैं जो कि जनरली पब्लिक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। अब एआईएफ अपने इन्वेस्टेड और अनइन्वेस्टेड पैसे को ज्यादा इफेक्टिवली और एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर आपका पैसा एआईएफ में लगा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा एक्टिवली और स्मार्टली मैनेज किया जाएगा। दोस्तों एआईएफ के बाद एफपीआई की बात करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई भारत के स्टॉक में ओवरसीज इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि भारत में सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चरल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। एफपीआई बिना डायरेक्ट कंट्रोल के फाइनेंशियल असेट में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें भारतीय कंपनीज में पार्टिसिपेट और इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में डायरेक्ट रोल नहीं होता है। अब एफपीआईज के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कि एक सिंगल एफपीआई या उसके ग्रुप रिलेटेड एफपीआईज किसी भी कंपनी की पेड अप कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा 10% तक होल्ड कर सकते हैं। सेबी ने कुछ फीस और रिक्वायरमेंट्स को
कम कर दिया है, जिससे कि अब भारत में फॉरेन इन्वेस्टर का इन्वेस्ट करना और भी आसान हो गया है। इसका मतलब ज़्यादा फॉरेन मनी आएगा हमारे भारत में, जो ओवरऑल मार्केट को बूस्ट देगा। एफपीआई से भारत के कैपिटल मार्केट को बहुत फायदा होता है। एफपीआई से भारत के कैपिटल मार्केट को बहुत फायदा होता है। ये भारत के कैपिटल फ्लो को, फॉरेन कैपिटल फ्लो को बढ़ाता है। यही नहीं, मार्केट डेप्थ और लिक्विडिटी को इंप्रूव करता है और ओवरऑल मार्केट एफिशिएंसी को भी इन्हांस करता है। और अब आता है सबसे एक्साइटिंग चेंज, T+0 सेटलमेंट। सेबी ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। अब जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं उसका सेटलमेंट यानी कि फाइनलाइजेशन उसी दिन हो जाएगा। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने फंड्स और शेयर्स को तेजी से मैनेज कर सको, जिससे कि आपको मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को और भी मजबूत बनाया है। उन्होंने एक नए कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर अपडेट्स जो सेबी ने 2024 में किए हैं। सेबी के इन कदमों से बाजार में ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा दोनों बढ़ने वाली है। अब आपका क्या ख्याल है? कमेंट करें, जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।